विस्फुजितं किमपि गोपवधूष्वदर्शि पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पय त्वन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महन्। श्रीचैतन्यमहाप्रभुरमतमिदं तत्राग्रहो न परा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रासोल्लासाट्टलितललितं मञ्जुमञ्जीररावं वरहापीडं परिवृततरं रूपटन्याटदं वै। वंशे चन्दनमधुरिममदामोदमानं वनान्दे श्रीमद्राधारमणमनसं गोपवेशं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ। विश्वम्भरौ द्रुजबरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संपूर्ण नवद्वीप श्री चैतन्य महाप्रभु की सुमधुर मंगलमयी लीलाओं से आनंदित और प्रकाशित है। भगवान के धाम का यही विशेष महात्मा होता है, महत्व होता है कि वह नित्य प्रकाशमय होता है, आनंदमय होता है। जिसके पास जरा भी भाव है, थोड़ा भी संस्कार है, थोड़ा भी संत संग है, वो उस धाम के परिवेश में अपने आध्यात्मिक आनंद को
निरंतर निरंतर बढ़ाता हुआ उस विशिष्ट रस के आस्वादन में प्रवृत्त होता है। जो संस्कारों से विहीन है, सत्संग से हीन है, ऐसे प्राणी के ऊपर भगवत रस का उन्मेष होना अत्यंत दुरूह है, कठिन है। कंस भी मथुरा में रहता है, मंथरा भी अयोध्या में रहती है, लेकिन तथापि इतना विशिष्ट धाम का परिवेश होने पर भी उनकी बुद्धि में भरा हुआ जो विकार है, विकृति है, व्यवधान है, व्यारोप है, विमर्श है, वह उसके कारण भगवत रस आस्वादन में प्रवृत्त नहीं हो पाते। इसलिए वास्तव में जीवन में सबसे ज्यादा अपेक्षित, अनिवार्य, अपरिहार्य, कोई नैसर्गिक निर्विकल्प भगवत रसास्वादन का कोई उत्तमोत्तम परिवेश है तो वो है हमारे जीवन में नित्य सत्संग। गोसाई जी ने दो ही बातें कही। इस संसार में दो ही वस्तु अत्यंत दुर्लभ है, संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय। सुत दारा और संपदा पापी के भी हो। साधन पुत्र उत्पादने दक्षा, अदक्षा भक्ति साधने। श्रीमद् भागवत में कहा संसार का व्यक्ति आजकल साधन प्राप्त करने में, संतति प्राप्त करने में दक्ष है, लेकिन अदक्षा भक्ति साधन है, लेकिन अयोग्य है, अदक्ष है आत्म शांति के लिए। किसी से पूछो तुमने जीवन में क्या पा लिया, एक बहुत बड़ी लिस्ट है उसके पास। मैंने ये साधन, ये वस्तु, ये परिवार, ये परिकर, ये परिच्छद, ये पार्षद, विविध प्रकार के संसाधनों से मैंने अपने जीवन को भर लिया। लेकिन उतना होने के बाद भी श्रीमद् भागवत भगवत गीता एक प्रश्न करती हैं कि तुमने इतनी गाड़ी, इतनी मोटर, इतने मकान, इतने स्वर्णाभूषण, मणि अलंकार, वस्त्र आदि संबंधी सब एकत्रित कर लिए, लेकिन तुम बताओ क्या इन सब के साथ तुम्हारे जीवन में कहीं कोई संतोष या कहीं कोई शांति का कण है? इसलिए वास्तव में बैंक का मुनीम 10 बजे से 5 बजे तक कितना रुपया लेता देता रहता है, लेकिन बैंक बंद हो जाने पर अपना झोला लेकर घर चल देता है। उसी प्रकार सारी गीता मुनीम बना रही है। सारी गीता पढ़ने का मतलब क्या है? मुनीम हो जाना। भागवत धर्म में यही बात कही, ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया यात्मलब्धे अंजः पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवता हितान ज्ञानास्थाय नरो राजन यत् प्रमादेत कर्यचित धावन निविल्लिवा नेत्रे न स्खलेति न पतेति च। गांव में एक सेठ की दुकान होती थी और संध्या को 8 साढ़े 8 बजे उन्हें पता है कि अब तो सुनिश्चित ग्राहक होते थे, तो सेठ घर जाता था, मुनीम से कह देता था कि मुनीम जी आप जरा दिन भर का हिसाब बनाओ, क्या हानि क्या लाभ हुआ, और घर जाता था। मुनीम ने एक दरवाजा बंद किया, एक दरवाजा थोड़ा भेड़ लिया, छोटा सा दिया पास में जला लिया, एक कागज के ऊपर लाइन खींची, एक तरफ लाभ एक तरफ हानि, दिन भर क्या बिका, क्या भाव बिका, क्या भाव आया था, क्या बचा, उसकी सारी बैलेंस शीट बनाई, सारा उसका विवरण बनाया और दुकान में ताला लगा के चाबी और पर्चा दे दिया सेठ को, और खुद घर जाके पत्नी बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करके टांग दुपट्टा सो गया।
वो मुनीम तो सो गया, लेकिन सेठ करवट बदल रहा है कि भैया जो इतना घाटा हो गया ये कहां से पूरा होगा। मुनीम को मतलब नहीं दुकान चले न चले, उसे तो हर एक तारीख को अपनी तनख्वाह चाहिए। उसी प्रकार जो सेठ बनते हैं वो करवट बदलते रहते हैं, और जो गोपाल को सेठ बनाकर स्वयं उनके मुनीम बन जाते हैं, वो उपासना के पलंग के ऊपर भक्ति की चद्दर ओढ़कर नाम संकीर्तन के घर्राटे लेकर शांति और आनंद में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। उसी राजमहल में भोजराज रहते हैं, उसी राजमहल में विक्रम रहता है। अरावली की गिरी कंदराओं में आकाश को चूमती हुई जिसकी मणि में शिखर राशियां हैं, लेकिन तथापि उस पूरे के पूरे राज्य प्रासाद में यदि कोई प्रसन्न है, प्रमुदित है, हर्षित है, आनंदित है, नृत्य परायणा है, तो केवल एकमात्र मीरा है। लोग कहे मीरा भई बाबरी, सास कहे कुल नासी रे, पद घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पूरा गांव कह रहा है बाबरी सी इज डिप्रेस्ड वुमन, ये तो डिप्रेशन में रहती है, ये तो पागल स्त्री है। सास से पूछा आपकी बहू रानी, बोले सत्यानाश कर दिया हमारे कुल का। संतों को कभी जय जयकार नहीं मिली, जब वो थे तब किलों से ठोक दिया गया, जब थे जब जहर दे दिया गया, जब चले गए तब बड़े बड़े सेमिनार हुए, सम्मेलन हुए, बड़े बड़े संस्थाएं बन गई, भंडारे हुए। जब साधु था तो पानी पिलाने वाला न था, और जब चला गया तो 5000 ब्राह्मणों के भंडारे हो रहे हैं। जब पिता अंदर खांसता था तो बुरा लगता था, जब मर गया तो पीपल से घड़ा लटका दिया कि प्यासे होंगे तो पानी पी लेंगे। इसलिए वास्तव में गता सोच नान सोचंती पंडिताः। भगवान ने गीता में कहा पंडित वो नहीं है जो फ्रेंच बोले, अंग्रेजी बोले, लैटिन बोले, जापानीज बोले, जर्मन बोले, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम बोले। पंडित वो है जो वास्तव में अपने जीवन में महाराज इस वर्तमान के क्षण का श्रृंगार करता हुआ अपने जीवन को समाधान में रखे, शांति में रखे, मन के अंदर शांति हो, व्यक्तित्व में कांति हो, और महाराज पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरणों की शरणागति हो। इसलिए आपने बड़ा सुंदर घर बनाया, ये बेडरूम, जे डाइनिंग रूम, जे ड्रेसिंग रूम, जे बाथरूम, आप कितने सुंदर सुंदर। ठाकुर जी कहते हैं भैया न तो मुझे बाथरूम चाहिए, न मुझे ड्रेसिंग रूम चाहिए, न मुझे किचन चाहिए, न मुझे ड्राइंग रूम चाहिए। जो मुझसे मिलने आएगा यहीं मिल लूंगा। तुम्हारी जहां मर्जी में आवे ये सब तुम अपने पास रखो। तुम्हारी जहां मर्जी में आवे घर के पिछवाड़े सीढ़ी के नीचे जहां तुम्हारी मर्जी हो एक छोटा सा मेरा मंदिर बना दो, जो तुम्हारे लिए घर में बिल्कुल यूजलेस प्लेस हो, वहां मुझे बैठा दो। तुम्हारी मर्जी में आवे भोग लगाना मत लगाना, धूप बत्ती जलाना मत जलाना, न मैं तुम्हारे मामले में इंटरफियरेंस करूंगा, न मेरे मामले में तुम दखलंदाजी देना। कभी उठो कभी सो, कहीं आओ कुछ करो। बोले फिर तुम्हें धरने से फायदा क्या है? बोले एक काम करना, जब बाहर का आदमी आके पूछे कि घर का मालिक कौन है, उस समय कह देना कि मैं तो किराएदार हूँ, मालिक तो वो आले में बैठा हुआ है। अगर तुमने इतना सा मुझे यश दे दिया, गौरव दे दिया, हम भगवान को यश देने में भी कृपणता करते हैं। अरे भाई आप तो बड़े संपन्न हो गए, बड़ा भारी एम्पायर आपने खड़ा कर लिया। बोले बस ऐसे ही 2 मिनट में कह दिया। मालूम है पिछले 50 साल में मैंने कितना उद्योग किया, उद्यम किया, 23 घंटे वर्क किया, न लंच न डिनर न ब्रेकफास्ट, सुबह से शाम तक एक पैर पर खड़ा रहा, तब जाकर मैंने ये तैयार किया है। अरे भाई नाराज क्यों होते हो? हमने तो ऐसे ही पूछ लिया। बहुत पुरुषार्थ है आपका। 5 साल के बाद मुंह लटकाए मिले, भैया घर कहाँ है? बोले बिक गया। गाड़ी कहाँ है? बोले चली गई। पत्नी बच्चे? बोले वो भी छोड़कर चले गए। ये कैसे हो गया? बोले नारायण जाने। जब आया था तब नारायण का कोई लेना देना नहीं था उसमें। मेरी विद्या, मेरी बुद्धि, मेरा चातुर्य, मेरा पुरुषार्थ, मेरा प्रयोजन, मेरा उद्योग, मैं। और जब चला गया तो मेरी मूर्खता, मेरी लापरवाही, मेरा निकम्मापन, मेरे दुर्व्यसन।
हमने अपने दोषों की गणना नहीं की। इसलिए विद्या शेष गुणावृत्यै, उपनिषद में कहा वास्तव में विद्या कौन सी है? विद्या किसे कहते हैं? जो गुण और अवगुण का अनुसंधान कर ले। श्रेष्ठ विद्या कौन सी है? जो दूसरे का गुण देख ले, अपना दोष देख ले। हमारे अंदर क्या कमी है, हमारा व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है, चिंतन कैसा है, स्वरूप कैसा है। लड़ाई हमारी किसी और से नहीं है, हम अपने से ही लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने इतना आर्टिफिशियल फॉल्स जीवन बना लिया है। एक जीवन वो है जो दरवाजा खोलकर हम दुनिया के लिए जीते हैं, एक जीवन वो है जो हम अपने लिए जीते हैं। और वो दोनों जीवन इतने विपरीत हैं कि हम जिंदगी भर अपने से ही लड़ते और झगड़ते रहते हैं। इसलिए वास्तव में ऐसा सीधा साधा सरल स्पष्ट सात्विक सत्यपूर्ण शास्त्रीय संत संबद्ध ऐसा पवित्र जीवन हो जिसमें द्वार बंद करने की जरूरत न पड़े, पर्दों की जरूरत न पड़े, जो बहुत ही स्वच्छ हो, पवित्र हो, शांत हो, पुनीत हो, आनंदमय हो, और जिसके आस्वादन के लिए, जिससे मिलने के लिए हम संत को ढूंढते हुए जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि हम इतने पुनीत और पवित्र हो जाएं कि संत ही हमें ढूंढते हुए आ जाए। सूर्य से सब प्रकाश लेते हैं, लेकिन विकास कौन लेता है? विकास केवल एक कमल लेता है। रात भर वो इंतजार करता है, और जैसे ही कमल के ऊपर सूर्य की प्रथम किरण पड़ती है, कमल खिल जाता है और उसके ऊपर भौरे मंडराने लगते हैं। उसी प्रकार से हमारा यह जो आत्म पुंडरीक है, शरीर में तो दोष हैं, कौन सा व्यक्ति है जिसमें दोष न हो? सर्वगुण संपन्न तो नारायण है, गोपाल है। नाक में उंगली डालो तो डंडी, कान में डालो तो डंडी, मुंह में डालो तो डंडा, ऊपर से नीचे तक जरा ठाल पलट जाए। एक दिन है शीशे से सामने से हटने का मन नहीं करता, एक दिन आएगा शीशा देख के हम घबरा जाएंगे। जब पैदा हुए थे तो बैगन की तरह ढोल मटोल, जब मरने का समय आया तो बैगन के भरता बन गए। महाराज, दांत कहाँ है जेलो, बाल कहाँ है जेलो, आंख कहाँ है जेलो, सब डिस्पोजल हो गया। जीवन का कोई अस्तित्व, सत्व, श्रेय, सात्विकता, कोई पुरुषार्थ जीवन में शेष नहीं बचा। उसको उस मौसम के आते ही, जैसे वर्षा से पहले ही बुद्धिमान व्यक्ति एक छाता खरीद लेता है, उसी प्रकार जीवन के उस स्थिति के आने से पहले हम वह विवेक, वो भक्ति, वो आध्यात्मिक आचरण अपने जीवन में प्राप्त कर लें कि उस स्थिति में होने पर भी हम प्रसन्न हों, सात्विक हों और जीवन में परम संतोष और शांति के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सके। अतः विद्याश्रय सर्वगुणोपेतः, विद्या का वास्तविक स्वरूप केवल अर्थोपार्जन करना नहीं है, अर्थ विनियोग करना है और अर्थ समर्पण करना है। ऐसी विद्या हो जो धन पैदा भी कर सके, जो धन का उत्तम उपयोग भी कर सके और लोक मंडल के लिए उसका त्याग भी कर सके। इसलिए तदर्थम श्रेय विद्याश्रेयम, महात्मा चाणक्य जिसके विषय में कहते हैं, अर्थस्य सत्य विनोद वर्ततम। वास्तव में कैसी विद्या हो जो संपूर्ण जीवन, चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया महाराज चाणक्य ने, लेकिन खुद फूस की झोपड़ी में सोते रहे। कभी राज दरबार में उन्होंने एक रोटी भी नहीं खाई, उपवास करते हुए जिन्होंने सारे सनातन संस्कृति को परम श्रेय से युक्त किया। महात्मा चाणक्य, महाराज शिवाजी, राणा प्रताप, वास्तव में जीवन के उस सत्य में जो समर्पित हुए, अवस्थित हुए। महाराज भरत, श्री राम तो 14 वर्ष के वनवास में हैं, लेकिन भरत अयोध्या में होते हुए भी जमीन पर सोते हैं। वस्तु के न होने पर उसके प्रति वैराग्य होना, ये साधारण सी बात। खाने को भोजन ही नहीं है, हमने कह दिया हमारा तो उपवास है। कोई ब्याह करने को तैयार नहीं हुई, हम तो ब्रह्मचारी हैं।
जिंदगी भर निकम्मा जीवन जिया, हमने तो अपना घर ही नहीं बनाया। तुम्हारी औकात थी कि तुम बना पाते? लेकिन ये होने पर भी हनुमान जी कह रहे हैं बड़ी बात इसमें नहीं है कि मैंने 18 समुद्र पार कर लिया, बड़ी बात इसमें है कि मैंने लंका का विषय समुद्र पार कर लिया। कोई आकर्षण नहीं मेरे चित्त में, मेरी दृष्टि हमेशा सीता जी को खोजती रही। स्वामी विवेकानंद जब प्रचार के लिए गए तो एक 28 वर्ष की फ्रांस की अत्यंत सुंदरी नारी विवेकानंद के ऊपर रीझ गई और उनसे कहा, स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरे मन में ये संकल्प उठा है कि आप जैसे पुत्र की मैं माता बनाऊं। विवेकानंद बड़े प्रसन्न हुए। प्रत्येक स्त्री को इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसकी संतति राष्ट्रभक्त हो, उसकी संतति धर्मपरायण हो, उसकी संतति वृद्धों का, बीमारों का, दुखियों की सहायता करने वाली हो। वो वृक्ष भी श्रेष्ठ है जो अपने नीचे खड़े हुए को धूप और वर्षा से बचा देता है, लेकिन कैसा निकम्मी संतान तुमने पैदा की जो सनातन संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, वृद्धों को, दरिद्रों को, बीमारों को, रोगियों को सहायता देने में समर्थ नहीं है। ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए। और ये शिक्षा कहाँ मिल सकती है? मैया के गर्भ में। ये शिक्षा, संस्कार, ये स्वभाव कब बन सकता है? घर में। आपका संकल्प बड़ा श्रेष्ठ है कि आप मेरा जैसा पुत्र चाहते हैं, लेकिन आपका प्रोसेस बड़ा लंबा है। मैं शादी करूं, 28 साल इंतजार करूं, फिर भी गारंटी नहीं कि वो विवेकानंद बना या न बना। एक काम करो ना, तुम इस शादी ब्याह का झंझट छोड़ो, मुझ पले पलाई को ही अपना पुत्र क्यों नहीं मान लेती? मैं घोषणा कर देता हूं कि तू मेरी माँ है, मैं तेरा पुत्र हूं। इसलिए जहां जीवन का सदाचार, जहां जीवन की श्रेष्ठता और जहां जीवन की पवित्रता संपादित होती है, ते गुणा विद्या प्रसादम। ये जो गुण हैं किसके प्रसाद हैं? ये विद्या के प्रसाद है। हमारे अंदर की जो वास्तव में विद्या है, विद्या ददाति विनयम। विद्या का पहला लक्षण है, सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं एमए हूं, पीएचडी हूं, डेलिट हूं, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है। गुलाब नहीं बताता कि मेरे अंदर परफ्यूम है, जैसे खिड़की से आने वाली पवन का झोंका बता देता है कि बगीचे में कोई फूल खिल गया है। ऐसे ही आपका बोलना, उठना, आपका गमना गमन, अवलोकन, हसन दसन, विलोकन, उड्डयनोत्थापन, जो नखशिक व्यवहार है, वो व्यवहार प्रदर्शित करता है कि आपके अंदर विद्या है, संस्कार है, परंपरा है, मानवता है, हॉस्पिटैलिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट आपकी बॉडी लैंग्वेज से प्रकट होता है। और तब आप वास्तव में एक चलते फिरते इस धरती के सारे गुणों से श्रेष्ठ महापुरुष के रूप में इस धरती की शोभा बढ़ाते हैं, इस धरती के रत्न हो जाते हैं। हमने हाथ में अंगूठी पहन ली, गले में हार पहन लिया, ये तो मिट्टी का विकार है। एक दिन उतार लेगा, जब शरीर छूटेगा तो बेटा आ जाएगा, अरे पिताजी आशीर्वाद तो दे जाओ, और सिर पर हाथ रखकर धीरे से अंगूठी उतार लेगा। खोपड़ी का तेल ही लगा के उंगली में तुरंत निकाल लेगा। और ऐसा बेटा पैदा कर दिया जिसने सोचा चलो जिंदगी भर जिसे पिता ने पहना क्या उतारना, तो जब हमारा शरीर जल जाएगा तो उस जली हुई राख में से वहां ढूंढने वाला डोम उस अंगूठी, उस मुद्रा को हमारी भस्मी में से बीन लेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत कहती है कि मरने से पहले वह आभूषण भी पहन लो जिसे आग जला न सके, जिसे पुत्र उतार न सके, जिसे डोम ले न सके, पहने रहो तो गोविंद रीझ जाए और जलकर भस्म हो जाओ तो वो तुम्हें कृष्ण के चरणों तक ले जाए। ऐसा आभूषण क्या है? तुम्हारा कर्म। कर्म यज्ञ समुद्भवा। एक यज्ञ वो होता है, घी लाओ,
महाराज अग्नि कुंड लाओ, चंदन लाओ, चावल लाओ, अगरबत्ती लाओ, दिया सलाई लाओ, लेकिन एक यज्ञ है आपका कर्म। कहाँ बैठो, कहाँ चलो, क्या बोलो, क्या देखो, क्या सुनो, इन सारी बातों को यदि हम धर्म से और सत्य से अन्वित कर लें तो हमारा हर काम यज्ञ हो जाएगा। भगवान ने कहा कर्म यज्ञ समुद्भवा। अर्जुन, तू युद्ध नहीं कर रहा, तू यज्ञ कर रहा है। इसलिए वास्तव में समाज में फैले हुए इस प्रदूषण का जो निस्तारण है, निवृत्ति है, यही तेरे एक यौद्धिक जीवन की परा प्रवृत्ति है। इसलिए विद्या श्रेय सर्व गुणो वेदी। विद्या का प्रसाद क्या है? भाषा को जानना नहीं, आचरण। भाषा तो पशु भी जान लेते हैं। अंग्रेज का कुत्ता अंग्रेजी बोलता है, जापानीज का कुत्ता जापानीज बोलता है। एक पंडित जी है, उनका कुत्ता संस्कृत समझता है। आगम्यताम भो, कुत्ता आ जाता है। अत्रैव तिष्ठः, बैठ जाता है। हमारे यहाँ एक राजा हुआ लगभग 950 साल पहले, महाराज शूद्रक का तोता संस्कृत बोलता था। राजा जब बैठता था तो वो तोता बैठता था, उसके पास सिंहासन होता था, उस पर बैठता था। अनार के दाने और महाराज झरनों के पवित्र जल उसके पास रहता था। दास दासियां बिजन डुलाते थे। और जब कोई विद्वान आके संस्कृत बोलता तो वो टोक देता था, अशुद्धम किम वक्तव्यम। तो बड़े बड़े विद्वान दरबार में आते ही नहीं थे, पूछ लेते थे तोता है या नहीं है। महाराज आदमी टोटे तो चले, तोता टोट दे तो बड़ी बदनामी हो जाए, बड़ी बात हो जाए। तोता ने टोट दिया। इसलिए भाषा से अन्वित होना बड़ी बात नहीं है। भाषाएं बड़ी बड़ी हैं, बड़े बड़े बोलने वाले हैं, लेकिन आचरण नहीं है। गंगा जल बड़ा पवित्र है, लेकिन मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी में भरकर थोड़ी ना पिया जा सकता है। इसलिए भाषा कैसी भी हो, लेकिन वो भाषा जिस हृदय से निकल रही है वो हृदय पवित्र होना चाहिए, आचरणवंत होना चाहिए, श्रेयवंत होना चाहिए। इसलिए निमाई कोरे विद्यार प्रकाश, ताई कोरे प्रेमेर स्वरूप, विद्यासार संपत्ति होए कृष्ण चरण भाव। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, निमाई पंडित जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं उसका सार क्या है? शुभ कर्म और सात्विक सद प्रवृत्ति से युक्त हो जाना। श्रीमन महाप्रभु नित्य प्रति विद्या के उसमें जाते और सर्व गुण अलंकार अन्वित होकर सांख्य, वेदांत, वैशेषिक, योग, न्याय, उत्तर पूर्व मीमांसा। पहले समय के जो महाराज कॉमर्स और साइंस को जानने वाले हैं वो पोइट थे, पेंटर थे, रिलीजियस थे, क्योंकि उन सब्जेक्टों को भी पढ़ाने वाले धार्मिक और सदाचारी लोग थे। बड़े बड़े कॉमर्स के विद्वान हैं, सीए हैं। हमारे चौबे जी आए हुए हैं, विराजमान है, और बड़े बड़े महापुरुष हैं। हमारा पंडित राजपूत बैठा है। इसलिए जीवन का वास्तविक जो स्वरूप है, कॉमर्स को जानने के बाद भी जीवन का जो विमर्श है, जीवन का जो सत्य है, अध्यात्म का जो वास्तविक आचरण है, उसके पास होना चाहिए। कोई भी कितना भी हम अकाउंट मेंटेन करें, लेकिन उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? फेयरनेस। अगर आपके पास फेयरनेस नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो वो तो चीटिंग हो गई। आप अपनी बुद्धि के चातुर्य से किसी भी वस्तु को भ्रष्ट करके, अपकृष्ट करके संसार में उसका क्रय विक्रय कर लो। इसलिए वास्तव में विद्या कैसी हो, डॉक्टर हो, लेकिन डॉक्टर होने के बाद भी उसके पास बड़ा हॉस्पिटल हो, ये बाद की बात है। पहले बड़ी हॉस्पिटैलिटी हो। मरीज कह रहा है पेट में दर्द है, डॉक्टर यहाँ चेक कर रहा है, बोले भैया दर्द यहाँ नहीं है, यहाँ है। बोले पैसा तो यहीं होता है, पहले देख लूं है भी कि नहीं तेरे पास। ऐसा नहीं हो तेरा दर्द शुरू हो जाए, मेरा सिर भारी हो जाए। डॉक्टर कैसा हो, वकील कैसा हो, तुम्हारा घर बिके बिक जाए, पत्नी मरे मर जाए, बच्चे को मार दिया, मेरी फीस दो।
तो मैं आपके लिए जस्टिस करूंगा, नहीं तो मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। अर्थ आश्रित जब समाज हो जाए और गुणवान व्यक्ति हो जाए, तब समाज का पतन सुनिश्चित हो जाता है। तब अराजकताएं होती हैं, विमर्श होते हैं, अत्याचार होते हैं, असंयमन होता है, आक्रोश होता है और विकार हो जाते हैं, विकृतियां हो जाती हैं। इसलिए गुण परोपकार से आश्रित होना चाहिए। जब आप खाते हो तो पेट भरता है, किसी गरीब को खिला दो आत्मा भर जाएगी। जब आप साड़ी पहनती हो तो केवल हड्डी मांस का शरीर अच्छा लगता है, किसी गरीब की कन्या को साड़ी पहना दो, आप देखोगे आपकी आत्मा का श्रृंगार हो गया। ऐसा स्वभाव, ऐसी प्रकृति, ऐसा सत्व, ऐसा दायित्व हमारे स्वभाव में जिस माध्यम से आ सकता है, वो सर्वश्रेष्ठ माध्यम कौन सा है? बोले अपरा विद्या, ऐसी विद्या। आज के विद्यार्थी माता पिता को पैर छूने में भी उनको शर्म आती है। पिताजी के भी वो पैर नहीं छूते। हाय डैड, जिंदा कोई डैड कर दिया महाराज। उनसे जरा पूछ लो, आज के माता पिता 80% बच्चों के जो ओवर 16 या 17 ईयर गर्ल्स बॉयज जो हैं, माता पिता की हिम्मत नहीं है कि वो उनके बेडरूम में घुस भी जाए। माता पिता को भी नोट करके जाना होता है। और बच्चों की वो कमरे, इंटीरियर उनके सजे हुए रूम देखिए, कहीं सिल्वेस्टर स्टैलियन खड़ा है, तो कहीं रोजर मूर खड़ा है, तो कहीं माइकल जैक्सन खड़ा है, तो कहीं कोई एक्ट्रेस खड़ी है। किस तरह की भेष, किस तरह की भूषा, किस तरह की महाराज स्थिति, किस तरह का स्वरूप। कहीं सरस्वती का दर्शन नहीं, कहीं हनुमान जी का दर्शन नहीं, कहीं पर दुर्गा का दर्शन नहीं, कहीं बंसी बजाते कृष्ण का दर्शन नहीं। ये क्या, कौन से विद्यालय हैं, कौन से स्कूल हैं, कौन सी संगतियां हैं, कौन सा परिवेश है जो हमारी जनरेशन को उस ओर धकेल रहा है? वास्तव में ये इस समाज के अनुसंधान का विषय है, चिंतन का विषय है। बिना मंथन किए, जैसे खट्टे दही में से माखन प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसे ही बिना मंथन किए दुखी जिंदगी में से आनंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उस आनंद को, उस आचरण को प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ सद्विद्या, वो विद्या हो जो केवल भाषा न सिखाए। भाषा तो एक डिब्बी है, उसके अंदर भरा हुआ रस क्या है, मैसेज क्या है, हमारे पास मैसेज क्या हो, पैसेज क्या हो, वास्तव में वो नैसर्गिक स्वरूप क्या हो। और श्रीमन महाप्रभु महाराज साहित्य में, व्याकरण में, संगीत शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में, चित्रकला में, दर्शन शास्त्र में, फार्मिंग में, बोटिंग में कोई ऐसा गुण नहीं था। नहीं तो व्याकरण का विद्यार्थी साहित्य प्रिय नहीं होता, और साहित्य प्रिय विद्यार्थी व्याकरण प्रिय नहीं होता। लेकिन महाप्रभु की जो नैसर्गिक गति थी वो सार्वभौम थी, वो सर्वललित थी, वो सब भाव में डूबी हुई थी, वो अत्यंत विनम्र थे। नवद्वीप के श्रेष्ठ महाविद्वान होने पर भी उनकी विनम्रता की कोई सीमा नहीं थी। किसी मैया के जाके कपड़े धो देते, वो आंखों से आंसू बहाने लगती कि नवद्वीप के इतने बड़े विद्वान मुझ जैसी मलिन बुढ़िया के वस्त्र धो रहे। कोई घड़े, नदिया में जल लेकर घड़े में जा रही होती तो उसका कलश उठाकर खेल खेल के उसके घर पहुंचा देते, किसी के पास जा पहुंचते, किसी के सत्व में जा पहुंचते। महाराज एक सर्वज्ञ थे नवद्वीप में, वो सबके भविष्य बताते थे। आजकल जैसे सुबह से शाम तक आदमी भविष्य सुनने को ही ललायत होता है। सवेरे उठते ही सबसे पहले राशि देता है, उसमें आता है दोपहर के बाद दिन खराब है, लौट आता है वापस घर। एक आदमी ने जोशी को हाथ दिखाया, बोले भाई भविष्य बताइए। बोले 2 साल तुम्हारे बहुत मुसीबत के। अच्छा 2 साल के बाद? बोले 2 साल के बाद आदत पड़ जाएगी। मुसीबत कोई खत्म होने वाली थोड़ी।
समाधान हाथ खोल के नहीं होता, समाधान हाथ बंद करके होता है। जिंदगी में कुछ पाना है तो हाथ खोल के तो केवल प्रसाद ले लो, किसी का माता पिता की चरण धूली ले लो, भागवत का प्रसाद ले लो, गोपाल का प्रसाद ले लो। बाकी तो जो मिलेगा या तो कलम पकड़ते समय हाथ जोड़ के मिलेगा, और या फिर हाथ बांध कर। जब रक्त श्वेत पसीना बनकर बहता है तो वो लाल खून से भी ज्यादा कीमती होता है। शरीर का सारा खून बेच दिया जाए, 10,000 रुपया भी कीमत न होगी बाजार में, लेकिन वही खून जब गर्म होकर सफेद पसीना बनता है तो ए मैन हैज डन, ए मैन हैज डू। इस जिंदगी में इंसान ने जो किया है देवता भी वो कर नहीं सके। स्वर्ग में क्या परिवर्तन हुआ इन हजारों सालों में? एक कोई नई बिल्डिंग भी वो बना सके? वहां ट्रेन शुरू हुई है, मेट्रो शुरू हुई है क्या स्वर्ग में? आज तक नहीं हुई। वहां कोई बड़ा एक वैद्य एक बात, लेकिन मनुष्य ने कैसी कैसी अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से कैसे कैसे अनुसंधान कर डाले, कैसी कैसी पूर्णता कर डाली। लैपटॉप बना लिए, मोबाइल बना लिए। अब सीबीआई भी जिसे नहीं ढूंढ सकती है मोबाइल ढूंढ लेता है कि पलंग के नीचे छुपा बैठा हुआ है आदमी। जर्मन जो शोध कर रहे हैं, बहुत बड़ा शोध कर रहे हैं। आने वाले समय में तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लैंग्वेज की चिप आ जाएंगी। एक हल्की सी सर्जरी करके ब्रेन में एक स्विच लगा दिया जाएगा आपको अंग्रेजी पढ़नी है, बाजार जाओ, चिप लेके खोपड़ी में डाल दो और अंग्रेजी बोलना शुरू कर दो। पंजाबी से बात करनी है, पंजाबी आगे आने वाले समय में। और लूटपाट भी फिर घड़ी की नहीं होगी, लोग चिप निकाल जाएंगे। बोले आप कल अंग्रेजी बोल रहे थे, आज फिर महाराष्ट्रियन पर आ गए। बोले रात में हमारे चिप चोरी हो गई महाराज। बड़े बड़े अनुसंधान अभी आगे आने वाला जो विज्ञान है, नए नए शोध हो रहे, नए नए शोध हो रहे, नए नए विकार हो रहे, नई नई भाव स्थितियां आ रही। हो सकता है मेन फोटो स्टेट आ जाए। अमेरिका में आप घुसो, ऑफिस में निकल आओ, बंबई में बाहर। नई नई मनुष्य की सीमाएं नहीं है, उसको नहीं बांधा जा सकता। वो असीमित है, अलौकिक है, क्योंकि ब्रह्मांश भगवान का अंश है, इसलिए वो क्या नहीं कर सकता। हवा में उड़ सकता है, पानी में डूब सकता है, विद्युत गति से चल सकता है। कौन सी ऐसी स्थिति है? अब पृथ्वी, अब तेज, वायु, आकाश, सबको उसने विजय कर लिया है, विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन इन सब की शोभा, इन सब की सुषमा, इस सब की स्थायित्व, इस सब की आत्मचेतना कब आ सकती है? जब वो सारे गुण, सारे आविष्कार मानवता से जुड़े रहें, प्रकृति का संरक्षण करें, मनुष्य के संस्कारों का संपोषण करें, आत्मीयता और श्रेयता समाज में विद्यमान हो। नहीं तो हम मशीन की तरह, क्रूर पशुओं की तरह एक दूसरे को लूटते, खाते, मारते, झपटते जिंदगी बिता देंगे। उसने उसको लूटा, हमने उसे लूटा, उसने हमें लूट लिया। बस एक दूसरे को लूटना ही हम अपनी सफलता का प्रतीक मानेंगे। जो हमसे सबल हैं हम उनके सामने विनम्र होते हैं, जो हमसे दुर्बल हैं उनके सामने हम क्रूर होते हैं। ऑफिस में बॉस डांट रहा है, बेवकूफ, यस सर, यू आर डंकी, एब्सोल्युटली राइट सर, यू आर इज वेरी बैड मैन, सॉरी सर। वहां दूसरी चीज बोल नहीं सकता, वो जो बोल रहा है यस सर, यस सर, यस सर। घर आए संध्या को तिरस्कृत, अपमानित। पत्नी ने कहा चाय पिएंगे? खून पी ले मेरा, चाय पिएंगे। पत्नी चिल्लाई, सवेरे तो कह रहा था आई लव यू, संध्या को कह रहा है आई किल यू। 12 घंटे में ही इसके स्टेटमेंट बदल गए। पत्नी अंदर पहुंची, बच्चे खेल रहे थे, एक चाटा मारा छोरा में, एक छोरी में। बोले अभी तो चूम के गई थी, आई मेरे चंदा, और अब हमारे डाल सुझा गई। उनके हाथ में गुड्डा गुड़िया था, उन्होंने उसकी खोपड़ी तोड़ी, उनने गुड्डा तोड़ दिया, उसने गुड़िया तोड़ दी। नहीं हो क्या रहा है? हमारे गुण अपने बलवानों के सामने होते हैं, अपने से दुर्बल के सामने नहीं होते।
जिसके सामने हमें कुछ दिखावा नहीं करना, कुछ चाहिए नहीं, कोई कुछ प्रेजेंट नहीं करना, कोई अपेक्षा नहीं है, अभिलाषा नहीं है, आवश्यकता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, उसके सामने भी हम विनम्र हों, आत्मचेतक हों, श्रेय हों। चुनावों के समय देखिए नेता नाले साफ करते हुए आपको मिल जाएंगे, और जब सरकार बन जाए तो ऑफिस की खिड़की भी साफ नहीं मिलेंगी। जीवन का हमारा पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं, एम्बेसी के वेटिंग रूम में चले जाएं, पान की पीक और तमाकू और इधर उधर पड़े हुए ये सारी की सारी गंदगियां हमारी मानव संस्कृति और भारतीय शिक्षा पद्धति की प्रतिचालक हो रही है। कोई भी बात होती है बसें तोड़ देते हैं, गाड़ी चला देते हैं। इसलिए वास्तव में हमारा जीवन नियंत्रित हो, मर्यादित हो। ते विद्या सर्व परो वेति ही, ऐसी विद्या समाज के अंदर गुण को, विकास को, श्रेय को, अभ्युदय को, आत्मकांति को जागृत करती है। निमाई गुण विद्या होवे नवद्वीप शोभा। जो निमाई चैतन्य महाप्रभु की विद्या का गुण है वो जीवन में वास्तव में। थोड़े दिन पहले बात, छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातें भी याद आ जाती हैं, कहने का मोह संवरण नहीं होता। एक बहुत बड़ा, मैं गया था, मुझे वहां मिले, और एक बहुत बड़ा न्यूयॉर्क का धनबाद किलोमीटरों में उसका घर, और बड़ा प्रभावशाली गोरा अमेरिकन व्यक्ति, और वृंदावन आया, स्टोन में ठहरा, स्टोन से प्रभावित था। फिर उसने मुझे फोन किया, महाराज मैं मिलने आना चाहता हूँ। हमने कहा भैया जान डूरी में आश्रम है, वहां आ जाओ। कितनी दूर है? हमने कहा वृंदावन है कितना, 3 किलोमीटर दूर है, बाहर निकलना, रिक्शा कर लेना, 20 रुपया लेगा रिक्शे वाला, और आ जाना। बोला अच्छा मैं आता हूँ आधे घंटे में। आधे घंटे बाद चांस खा के मैं अपनी कुटिया के बाहर खड़ा था, दरवाजे को किसी को छोड़ने आया था। मैंने सामने से देखा कि वही गोरा आ रहा है, वो रिक्शा चला रहा है, और रिक्शा वाला पीछे बैठा हुआ है। वो डाम वाला, रिक्शे वाला तो पीछे बैठा था, और वो गोरा रिक्शा चला रहा था, और बड़ा मस्त, बड़ा प्रसन्न आके आश्रम में रुका। 20 रुपया तो उसने वहां तक के आने का दिया, 500 रुपया उसको और दिया। हमने कहा भाई तू रिक्शा चला रहा था? तो बड़े प्रेम से बोला महाराज बिफोर 7 days I have no time, I am going gym, I am request this people please you order, I am drive your rickshaw, so today is very nice exercise and he is old man so I have help for him। महाराज बूढ़ा आदमी था, सहायता भी हो गई, एक्सरसाइज भी हो गई, वृंदावन में रिक्शा चलाने का आनंद भी मुझे प्राप्त हो गया। हंसता प्रसन्नता से आकर जमीन में माथा रख के प्रणाम किया, दोने पत्तल में भोजन किया, जमुना जी में स्नान किया, वृंदावन की परिक्रमा लगाई। हम साइकिल तो खरीद लेते हैं लेकिन बेडरूम के नीचे घुसा देते हैं। अगर सोचें कि उस साइकिल पर हम मैरिन ड्राइव में निकल गए तो हमारी नाक कट जाएगी। लोग क्या कहेंगे, इतना करोड़पति आदमी और थर्ड क्लास साइकिल पर घूमता है। हमने एक अननेसेसरी फॉल्स स्टेटस बना लिए हैं। हमारी जिंदगी अपने जीने के लिए कम है, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए ज्यादा है। कपड़े वो पहनते हैं जो दूसरों को अच्छे लगे, कपड़े वह खाते हैं जो दूसरों को अच्छा लगे। महाराज इसलिए तदर्थम ते विद्यायाम विनम्रता श्रेय परोव्रता, ऐसी विद्या हो जिसमें स्वाभाविकता हो, परोपकार हो, करुणा हो, दूसरे के दुख को समझने वाली नैसर्गिक बुद्धि हो, हमारा नैसर्गिक स्वभाव हो। वो सर्वज्ञ था जोशी, महाप्रभु उसके पास जा पहुंचे, बोले सर्वज्ञ महोदय एक बार हमको बताएं हमारा भविष्य क्या है। सर्वज्ञ ने ध्यान किया, जैसे ही ध्यान किया तो कभी भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर, और कभी कूर्म के रूप में, कभी नृसिंह के रूप में, कभी बाराह के रूप में, कभी मत्स्य के रूप में, कभी हयग्रीव के रूप में भगवान के 24 अवतार प्रकट हो गए। सर्वज्ञ तो मूर्छित होकर गिर पड़ा, बोले मैं सबके विषय में बता सकता हूँ, तुम्हारे विषय में बताना मेरी सामर्थ्य नहीं है। महाराज मुरारी भगवत चर्चा से विमुख होकर रहते। एक दिन महाप्रभु ने उन्हें जाकर अपूर्व भाव से आत्मज्ञान दिया कि कृष्ण ही संपूर्ण प्रेम की परावृत्ति है।
श्रीमन महाप्रभु का वो विद्या विलास सारे नवद्वीप में प्रसरित था। विद्या की परिपूर्णता श्रेष्ठ पूर्ण होने पर जब महाप्रभु अपूर्व भाव से विद्या की पराय स्थिति में थे, उनके एक मित्र थे, उन्होंने भी व्याकरण के ऊपर एक टीका लिखी, रघुनाथ दीधीची। व्याकरण के ऊपर बहुत बड़े टीकाकार हुए रघुनाथ दीधीची। ये महाप्रभु के क्लास फेलो थे। एक दिन न्याय के ऊपर रघुनाथ ने टीका लिखी और न्याय के ऊपर श्रीमन महाप्रभु ने टीका लिखी। एक दिन रघुनाथ ने कहा, निमाई, मैंने सुना है तुमने न्याय के ऊपर कुछ लिखा है, अगर संभव हो तो मुझे दिखाओ तुमने क्या लिखा है। महाप्रभु ने कहा, कल मैं ले आऊंगा। महाप्रभु अपनी रचना को ले आए, रघुनाथ अपनी रचना को ले आया। विद्यालय के बाद दोनों मित्र नाव में बैठकर गंगा पार कर रहे थे। रघुनाथ ने कहा, बताओ निमाई तुमने क्या लिखा है। रघुनाथ ने उस अपने लिखित न्याय की टीका को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही महाप्रभु ने पढ़ना शुरू किया, रघुनाथ का मुख मलिन हो गया, उसके होठ सूज गए, उसकी आंखों में आंसू भर आए, उसका अधर कांपने लगे, शरीर रोमांचित हो गया। महाप्रभु ने कहा, रघुनाथ तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है, लगता है ज्वर के लक्षण हो गए हैं, तुम्हें ज्वर चढ़ने वाला है, तुम क्यों उदास हो गए। रघुनाथ ने कहा, हे भगवान, मैं सोचता था कि मैंने न्याय के ऊपर जो टीका लिखी है वो पृथ्वी के ऊपर अपने आप में अनोखी और एकमात्र होगी, लेकिन मैंने सोचा मेरे वंश और माता पिता का गौरव मेरी इस कृति से संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी टीका के सामने इसे कौन पूछेगा। सूर्य के उदय होने पर जैसे दिए की आवश्यकता नहीं रहती, तुम्हारे ग्रंथ के सामने मेरे ग्रंथ का कोई महत्व तो नहीं रह जाता। महाप्रभु हंस पड़े, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तुम क्यों दुखी होते हो। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, संसार में तुम्हारा ग्रंथ ही प्रसिद्ध होगा और तुम्हारे ग्रंथ से तुम्हारे माता पिता तुम्हारे ऊपर गौरवान्वित होंगे और समाज और संसार उससे लाभान्वित होगा। और महाप्रभु ने एक क्षण भी विलंब किए बिना अपने लिखे हुए ग्रंथ को गंगा जी में विसर्जन कर दिया। तुम्हारे ग्रंथ को मनुष्य पढ़ेंगे, मेरे ग्रंथ को देवता पढ़ेंगे। जिस विद्या में त्याग न हो वो विद्या पूर्ण कैसे हो सकती है। विद्या की सबसे बड़ी शोभा, सबसे बड़ा ऑर्नामेंटेशन, डेकोरेशन, उसकी शोभा, उसकी सुषमा, उसकी सुगंध, उसकी महिमा, उसकी गवेषणा, उसकी गीढ़मानता इसी बात से संपन्न होती है जिसमें त्याग हो। त्यागात् शांति निरंतरम। गीता में भगवान ने कहा, वास्तव में त्याग से ही हमारे जीवन में तेजस्वता आ सकती है। संग्रह से हम केवल दुर्बल होते जाते और त्याग से हम तेजस्वी होते चले जाते। श्री महाप्रभु ने एक क्षण में अपने ग्रंथ का परित्याग कर दिया। रघुनाथ महाप्रभु के चरणों से लिपट गए और महाप्रभु बड़े सहज भाव से गंगा में कूदकर तैरते हुए किनारे जा पहुंचे और हंसते हुए चल पड़े जैसे कुछ हुआ ही न। हम छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। मंदिर में 800 रुपए का पंखा भी देना हो तो तीनों परों के ऊपर पिता का नाम, बाबा का नाम, ईमेल, टेलीफोन नंबर, जब तक अपने खानदान को उल्टा न लटका दे हमें चैन ही नहीं पड़ता। नीचे जब पंखा चला तो प्रतिलोट में बाबा पर बाबा की खोपड़ी फूटी। अरे भैया यहाँ भी भूचाल आता है क्या? बोले तुम्हारे पोते ने उल्टा लटका दिया है तुमको। हम छोटी छोटी, पवन देव ने कभी अपना बिल हमको नहीं दिया। हम उन कृष्ण के मंदिर में 1000 रुपए का पंखा देते हैं तो भी उसका यश नहीं छोड़ पाते। अरे सर्वोत्तम दान कौन सा है जिसको सीधा हाथ दे, उल्टे हाथ को पता भी न चले कि इसने क्या दे दिया। लेकिन हम जब तक घोषणा न हो, वेलकम न हो, बोर्ड न हो, इनोग्रेशन न हो, तब तक हम उस काम को करते ही नहीं। देखो जीवन में कोई भी उत्तम काम के 2
फल हैं। एक तरफ यश खड़ा है, एक तरफ रस खड़ा है। जो यश में फंस जाते हैं, 4 जने ताली बजा देंगे, वह केवल वहीं तक सीमित हो जाते हैं। और जो यश को गोविंद के चरणों में चढ़ाकर स्वयं आनंदित होते हैं, उनके जीवन में रस की वर्षा हो जाती है। इसलिए प्रतिष्ठा सूटिरी विष्टा, जो जीवन में प्रतिष्ठा है वो श्री कृष्ण की। इनकी कृपा के बिना बांस की बंसी होती है, लेकिन बोलती तब है जब गोविंद अपना अधर रख देते हैं। निर्जीव बांसुरी बोल उठी, जब से तुमने अधर धर दिए। इसलिए ये हड्डी मांस का शरीर जो किसी मतलब का नहीं है, डॉक्टर कहते हैं मर गया ले जाओ। अरे भैया क्या चीज मर गया? किडनी इसमें है, हार्ट इसमें है, ब्रेन इसमें है, लीवर इसमें है, सारे पार्ट तो हैं इसमें। फिर क्या मर गया? वह ज्योति, वह चेतना जो ईश्वर का अंश था, वो भगवान के पास लौट गया। इसलिए ते विद्या सर्व गुणोपेता, ऐसी विद्या जिसमें त्याग हो, जिसका स्वभाव हो, जिसकी प्रकृति हो। कितने बच्चे हैं, पिताजी ने, सज्जन हम जानते हैं, घर गिरवी रख दिया, फिर बेच ही दिया। अकेले माता पिता लड़के को अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, वहीं गोरी से शादी कर ली और शादी करके फोन कर दिया, पिताजी अब आप वृंदावन जाओ, वहां जाकर भजन करो। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है। जिसका अपार वैभव था वो वृंदावन में नौकरी ढूंढता फिरता है कि कहीं आजीविका के लिए रोटी मिल जाए। ऐसी विद्या, ऐसी विद्या किस मतलब की जिसने माता पिता के दुख को न समझा? ऐसी विद्या किस मतलब की जिसने संसार की प्रकृति के नदी नालों की, आज गंगा जी चीख रही हैं, जमुना जी चीख रही हैं, पर्वत घबरा रहे हैं, पृथ्वी आक्रांत हो रही है, लेकिन हम उसके वेदना को, उसके कष्ट को, उसकी असुविधाओं को समझ नहीं पा रहे। अतः वास्तव में जीवन की श्रेष्ठता, आज पृथ्वी का पूजन चावल और चंदन से करना जरूरी नहीं है। आज पृथ्वी का पूजन इसी बात से करें कि हम कम से कम कूड़ा पैदा करें, इस प्रकार की अपनी जिंदगी जिए कि हमारे द्वारा कम से कम पॉल्यूशन हो, कम से कम पृथ्वी के ऊपर कूड़ा गिरे, और हम पृथ्वी की इससे बड़ी आरती, इससे बड़ी पूजा, इससे बड़ी अभ्यर्थना कुछ नहीं कर सकते। महाप्रभु अपूर्व भाव से महाप्रभु का विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ, तब महाप्रभु ने एक चंडी मंडप में विद्यालय, महाप्रभु ने अपना विद्यालय खोल लिया और वहां पर छात्र पढ़ने के लिए आते थे। छात्र महाप्रभु को क्या फीस देते थे? उनके चरणों में दंडवत प्रणाम कर देते। जब प्रणाम कर देते तो महाप्रभु ने हृदय से लगा लेते। उनका जो प्रणाम था वो फीस थी, हृदय से लगा लेना बोले उसकी रसीद थी। ये उसकी रसीद थी, रिसीव्ड हो गया, भाई तुम्हारी फीस मुझे प्राप्त हो गई। कितने उसके माता पिता पूछते थे भाई हमारे बच्चे की कितने महीने की फीस आ गई? बोले जीवन पर्यंत नाम कृष्ण यही विद्यासार, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, जीवन के हर मोड़ पर तुम इसका प्रयोग करते रहना, यही इसका मूल्य है। पहले समय में 25-25 साल तक विद्यार्थी गुरुकुल में रहते थे, चारों वेद पढ़ते, उपनिषद पढ़ते, पुराण पढ़ते, और जब जाते जिस दिन विद्या पूर्ण होती तो जंगल में जाके एक घिया तोड़ लाते, और गुरुजी आपकी दक्षिणा 25 साल तक गुरुजी नहीं खिलाया, गुरुजी नहीं रखा, गुरुजी नहीं पढ़ाया, और एक लंबा सा घिया, और गुरुजी समझ गए भैया जी तो बहुत लंबा है, छोटा ले आता, इसको डाइजेस्ट करना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, उसे भी काट के ले, आधा घर ले जा, घर भी खाली हाथ क्यों जाता है। कोई जंगल गया, एक मन लकड़ी काट कर ले आया। पहले समय में समृद्धिशाली साम्राज्य के 3 लक्षण होते थे: निशुल्क विद्या, निशुल्क औषधि और निशुल्क न्याय। बिना पैसे के न्याय मिलता था, बिना पैसे के नौकरी मिलती थी, बिना पैसे के न्याय मिलता, बिना पैसे के शिक्षा मिलती, बिना पैसे के चिकित्सा मिलती। आज समाज में इनकी तुलनाएं, बीमार हो जाने से, अस्पताल जाने से अच्छा तो लोग सोचते हैं जहर खा लो।
एक आदमी के चक्कर में पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। 100 साल में जो कमाया 6 दिन में चला जाएगा। अस्पतालों की स्थिति ये है कि मरे हुए को भी रख के पड़े हैं वेंटिलेशन पर, अभी मरा नहीं है, मरा नहीं है, मरा नहीं है। मेट्रोपोलियन सिटी की बात छोड़ दीजिए, छोटे छोटे शहरों में जाइए, क्या अत्याचार हो रहा है। कैंसर के इलाज हो रहे हैं गांवों में, केवल यहां से पैकेज ले गए छोटे छोटे से। मरा हुआ आदमी 4 दिन से आईसीयू में पड़ा हुआ है। एक जगह हम गए, उनकी माताजी 7 दिन से उसमें वेंटिलेशन में, आईसीयू में, 10,000 रुपए रोज का खर्चा। वो बेचारा आया, गुरुजी ने कहा आप आशीर्वाद दे आओ। अब वो हमको अंदर जाने नहीं दे, नो नो इन्फेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बोला नहीं, मेरे गुरुजी जरूर जाएंगे। 2-4-5 जने और इकट्ठे हो गए। वहां जाकर देखा तो वृद्धा ठंडी पड़ी हुई, उसका तो हाथ ही नहीं मुड़ा। फिर एक और हमारे संग व्यक्ति थे, उन्होंने कहा महाराज इसको तो मरे कम से कम 5 दिन हो गए। और नर्स और जूनियर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर सब घेर कर खड़े हो गए। फिर महाराज पुलिस को बुलाया, बाद में पता चला 7 दिन हो गए उसको मरे हुए। वो कौन से मेडिकल कॉलेज हैं जो इस प्रकार के डॉक्टरों को पैदा कर रहे हैं, जो मुर्दों से पैसा वसूल कर रहे हैं? वो कहां इस प्रकार की शिक्षा पद्धति, वो कहां इस प्रकार की न्याय पद्धति? महाराज न्यायाधीश जजमेंट दे रहा है, फलानी धारा के अंतर्गत जो उसने लैंग्वेज बोलना शुरू किया, वकील साहब ने कहा गया तेरा मुकदमा। तो वो लैंग्वेज बोल रहा है। क्लाइंट बोला भैया कुछ करो, मर जाऊंगा, मुकदमा हार गया। बोल निकाल, तेरे पास कितने पैसा है, निकाल जल्दी। और 1000 की नोट देनी, इधर इधर उधर रख के फाइल में। माई बाप 1 मिनट रुके हुजूर, एक अभी नया सबूत आया है, आप दृष्टि तो डाल लें। और फाइल गई मजिस्ट्रेट के पास, उसने गिना 20,000 रुपया। उसने कहा भाई एक काम करो, एक सबूत से काम नहीं चलेगा, ऐसे 5 सबूत और पेश करो, अगली तारीख 1.5 महीने बाद दी जाती है। ये इन कर्टन नहीं है, ओपन ओपन महाराज, बिल्कुल खुलेआम चारों तरफ हो रहा है। कौन सी विद्या ऐसे न्यायाधीश को पैदा कर रही है? न्यायाधीश स्मोकिंग कर रहे हैं चैम्बर में, जूता टेबल पर रखकर जजमेंट दे रहे हैं, ड्रिंक किए हुए। 12 बजे से पहले तो आते ही नहीं है कोर्ट में। ऐसी न्याय पद्धति, ऐसी शिक्षा पद्धति, ऐसी चिकित्सा पद्धति, ऐसे धर्म गुरु। महाराज जब तक मर्सिडीज गाड़ी नहीं हो वो चलने को ही तैयार नहीं है। जब तक ऐसा नहीं हो, आश्रमों में प्रवेश करने की फीस 500 रुपया। कैसी स्थिति? इसलिए चारों तरफ का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब विकृत हो रहा है। लेकिन महाप्रभु का विद्यालय सत्य होवे, सेवा होवे, ऐ सनातन धर्म, शिक्षार प्रसाद होवे, मानव जीवन धर्म। अरे विद्वान स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा केवल अपने देश में पूजित होता है, विद्वान पूरे संसार में पूजित होता है, पृथ्वी पर पूजित होता है। महाप्रभु का वो विद्यालय था जहां बड़े बड़े महाराज विद्यार्थी पढ़ते थे, जो नवद्वीप के अध्यापक थे, जिनसे महाप्रभु ने विद्या अध्ययन किया था। एक दिन महाप्रभु के विद्यालय में स्वयं गंगादास पंडित आकर बैठ गए कि हे निमाई, आज मैं तुमसे फिर से विद्या अध्ययन करूंगा। ऐसी गुरुजनों की विनम्रता। एक दिन क्या हुआ, नवद्वीप में एक केशव कश्मीरी नाम के बड़े भारी विद्वान आए। कश्मीर से वो दिग्विजयी पंडित, और कश्मीर से बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करते हुए वो काशी पहुंचे। और काशी में राजपत्र, शास्त्रार्थ विजय का राजपत्र, महाराज काशी से उन्होंने वो राजपत्र प्राप्त किया और पृथ्वी के सारे विद्वानों को परास्त करते हुए वो नवद्वीप में आए। 50 बैलगाड़ी ग्रंथ जिनके साथ चलते थे, शास्त्रार्थी पंडित होते थे।
रेशम के वस्त्र पहनते आगे आगे नगाड़े बजाते हुए चलते, सावधान सावधान दिग्विजयी केशव कश्मीरी आ रहे हैं। रास्ते साफ हो जाते, लोग बाजारों में दुकानों से नीचे उतर आते, गांव के गांव जनपद के जनपद एकत्रित हो जाते। 9 प्रकार के इत्र हथेली में लेकर श्रीअंग के ऊपर लगाते। सरस्वती का विलास चूर्ण, हीरे की मणियों को चूर्ण करके उस रजत कणिका से अपना तिलक लगाते। उनका भाल जो है रत्नों के समान देदीप्यमान होता। उनका वैभव, उनका पांडित्य, उनका संपूर्ण तेज चारों तरफ प्रखरित हो रहा था। और जब वो नवद्वीप में आए, सारा नवद्वीप खाली हो गया। जो बड़े बड़े विद्वान थे तीर्थाटन पे चले गए, कुछ ने मौन ले लिया, हमारा 1 महीने का मौन है, कोई संबंधियों के यहाँ चले गए, सारा नवद्वीप खाली हो गया। जबकि उस समय पृथ्वी के ऊपर आज से 500 साल पहले भारतवर्ष में यदि विद्या का सर्वश्रेष्ठ कोई केंद्र था तो वह नवद्वीप था। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का जो यश था उस समय वह यश नवद्वीप का था। नवद्वीप और कलकत्ता दोनों मिले हुए नगर हैं। वर्तमान कलकत्ता को मत देखिए, उस समय 500 वर्ष पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब भी कलकत्ता का बड़ा विस्तृत रूप था, लेकिन उससे पूर्व भी वो इतना विस्तृत और प्रचलित केंद्र था। जल यातायात और व्यापारिक केंद्र की भूमिका वह थी। पुर्तगाल इधर गोवा से आए अंग्रेज, वहीं से कलकत्ता से ही उन्होंने प्रवेश किया भारत के अंदर। ये सब ऐतिहासिक बातें हैं, लेकिन महाराज नवद्वीप विद्या का बड़ा प्रचंड केंद्र था। सब कहते थे कि अगर आपने नवद्वीप के पंडितों को परास्त नहीं किया तो आपकी विद्या श्रेयस्कर नहीं है, विश्व विजयिनी नहीं है। सारा नवद्वीप खाली हो गया और केशव कश्मीरी के अट्टहास से नवद्वीप गूंज उठा। वृद्ध दुखी हो गए, वहां के जो वैष्णव थे वो शांत हो गए, क्योंकि वैष्णव किसी को हराता नहीं है, नीचा नहीं करता, उसका तिरस्कार नहीं करता। गुण का आदान प्रदान होना चाहिए। 2 विद्वान बैठे तो ये न सोचें कि मैं उसको नीचा दिखा दूं, ये सोचें कि हम आपस में क्या अच्छा आदान प्रदान कर सकते हैं। गुड एक्सचेंज होना चाहिए। उसने आपके कान में गंदी बात डाल दी, आपने उसके कान में फॉल्स प्राउड मारा। केवल हम इधर उधर के अपने अहंकार को सिद्ध करने में लग जाते हैं, जबकि महापुरुष बैठते हैं, आत्मचेता बैठते हैं, एक दूसरे का गुण लेते हैं। एक दिन अपने विद्यालय को पूर्ण करके श्रीमन महाप्रभु निमाई पंडित और विद्यालय से निकलकर गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। संध्या का समय था, गोधूली बेला, सहस्त्रों गाय जंगल से गोष्ठ की ओर लौट रही थीं। उनके थनों में भरे हुए दूध से चुचाता हुआ जो बिंदु बिंदु पेय था वो नवद्वीप की भूमि को इस प्रकार सजा रहा था मानो कोई राजा अपने मार्ग को मोतियों से सजा रहा। भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे थे और उनकी अस्त होती हुई अरुणिमा से गंगा की श्वेत जलधारा ऐसा लगता था जैसे माणिक्य ही गंगा में बहते हुए जा रहे हो। चकोर और केटी अपना नृत्य कर रहे थे। दूर दूर तक भोजन के लिए गए हुए पक्षी अपने नीड़ में लौट रहे थे। चारों तरफ एक शुभ शांत सुरम्य प्रकृति का अत्यंत सौंदर्य चारों तरफ समुदित था और आकंठ में कंठ जल में खड़े होकर स्वयं साक्षात राधा गोविंद के अभिन्न विग्रह श्रीमन महाप्रभु गंगा में अर्घदान दे रहे थे। उनके प्रतिभा संपन्न, श्रेय संपन्न, मर्यादित और कामदेव के समान सुंदर शिष्य उनके चतुर्दिक खड़े हुए होकर अपने यौवन मंत्र और पांडित्य की शोभा से समलंकृत हुए अपने महान गुरु का दर्शन करके आनंदित हो रहे थे। गंगा का परम फल है किसी संत का दर्शन होना और गंगा में ही संत दर्शन हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। सचल तीर्थ और अचल तीर्थ दोनों
आपस में मिल जाएं। ये गंगा जमुना कावेरी गोमती नर्मदा गोदावरी व्यास सतलुज चिनाब रावी झेलम गंडकी मंदाकिनी, ये चारों धाम सातों पुरी, ये सब अचल तीर्थ हैं। लेकिन संत सचल तीर्थ हैं। वो जहां चल देते हैं तीर्थ हो जाता है, जहां बैठ जाते हैं यज्ञ भूमि हो जाती है। जो बोल देते हैं उनके मुठ चंद्रमा में से उत्प्लावित प्रवाहित शास्त्रों के वो मुत्ताहल जब कर्ण द्वार से हृदय में प्रवेश करते हैं तो जन्म जन्मांतरों के अंधकार की निवृत्ति हो जाती है और सुप्त हुई इंद्रियां भगवत आनंद से अभिभूत हो जाती हैं। चारों तरफ का बड़ा अद्भुत वातावरण था और उसी समय दूर से एक विशाल शोभा यात्रा आती हुई दिखाई दी। आगे आगे नगाड़े बज रहे थे, उसके पीछे पीछे बहुत सारे विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करते हुए स्वस्ति वाचन करते हुए आ रहे थे। उसके पीछे पीछे अत्यंत श्री सामंतों की मंडली से घिरे हुए रेशमी कौशेय वस्त्र पहनकर मणि माणिक्यों से विभूषित दिग्विजयी कश्मीरी पंडित चले आ रहे थे। उसके पीछे पीछे ग्रंथों का समूह आ रहा था। जय हो सावधान सावधान, हटो हटो की ध्वनि हो रही थी। और जैसे ही केशव कश्मीरी गंगा के तट पर आए, महाप्रभु गंगा से बाहर निकले। उनके विद्यार्थी भी उनके सामने एकत्र थे। एक बहिर्वास महाप्रभु ने पहन रखा था, 1.5 फुट का एक मलमल का पीताम्बर उनके कंधे पर था। आजान लंबित जिनकी भुजाएं थी, तपाए हुए स्वर्ण के समान जिनका दिव्य श्री विग्रह था, हाथी के गंडस्थल के समान जिनका वक्षस्थल था, हाथी की पुष्ट सुंड के समान जिनकी भुजाएं थीं, हिमालय के गिरि शिखर पर उतर आए काले काले बादलों के समान जिनके स्तंभ पर झूलती हुई कुंतल अलकावली थी, अष्टमी के चंद्रमा के समान जिनका शुभ्र ललाट पटल था, खिल गए कमल दल के समान जिनके अधर बिंब थे, और एक पंक्ति में मानसरोवर से मोती खाकर आकाश में नृत्य करते हुए उड़ते हुए हंसों की शोभा के समान जिनकी दंत पंक्तियां थी। श्रीमन महाप्रभु का सौंदर्य, श्रीमन महाप्रभु का दर्शन, श्रीमन महाप्रभु का अपूर्व तेज मंडल जो चारों ओर बैठा था, जिसमें बड़े बड़े सिद्ध गंधर्व विद्याधर नाट्यक्ष किन्नर पुंसमान बड़े बड़े देवता सिद्ध भी जिसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। स्वयं सरस्वती जिनका गीत गाती हैं, ब्रह्मा जिनका ध्यान करते हैं, शिव जिनकी जटाओं में जिनके चरणामृत को धारण कर लेते हैं, उस संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी जब सामने खड़े हो तो कौन सी विद्या, कौन सी प्रतिभा, कौन सा बल, कौन सा पौरुष उनके सामने एक क्षण भी उपस्थित हो सकता है। लेकिन महाप्रभु का ये एक अत्यंत विनम्र नैसर्गिक उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति। केशव कश्मीरी ने कश्मीर से लेके नवद्वीप तक लाखों लोगों को देखा था, बड़े बड़े राजकुमार, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े रूपवान, बलवान, विद्वान, धनवान, लेकिन आज तक उसने ऐसे ललाम, ऐसे अद्भुत, ऐसे नित्य सौंदर्य नव किशोर का आज तक कभी पहले दर्शन नहीं किया। और चकित होकर महाप्रभु की ओर देख रहे थे। जैसे आग के समीप आने पर बर्फ का डेला पिघलता है, ऐसे ही महाप्रभु का व्यक्तित्व, उनकी निर्भय दृष्टि, उनकी मंद्र मंद्र गंभीर मुस्कुराहट, और महाराज महाप्रभु की जो हाइट थी 10.5 फुट, भगवान बुद्ध 9.5 फुट के थे और चैतन्य महाप्रभु 10.5 फुट के, 10.5 फुट के महाप्रभु, और उस पर भी लगभग 3.5 फुट की जिनकी भुजाएं। जब महाप्रभु हाथ ऊपर उठा लेते थे तो 15 फुट 16 फुट के लगते थे, जैसे कोई सोने का पहाड़ आ रहा हो। ऐसे अलौकिक अनिर्वचनीय कोई ऐसे व्यक्ति दर्शन होते हैं जिनको देखकर दृष्टि प्रसन्न और शांत हो जाती है। एकदम केशव कश्मीरी का अभिमान पांडित्य विगलित हो रहा था और महाप्रभु ने अपने स्कंध से अपना पीताम्बर उतारा और उसे झाड़कर वहीं बालू के ऊपर उस पीताम्बर को बिछा दिया कि हे विद्वान श्रेष्ठ, नवद्वीप में इस गंगा के तट पर मेरे अतिरिक्त यहाँ कोई अन्य नहीं है। कोई वृद्ध या विद्वान होते तो आपका स्वागत करते, अभ्यर्थना करते। मैं यहाँ एकाकी हूँ, अतः इस नवद्वीप का एक साधारण नागरिक होने के नाते हे श्रेय
प्रियवान, मैं आपका स्वागत करता हूं, आप मेरे पीतांबर पर विराजे। जिस पीतांबर को लक्ष्मी नहीं छू सकती, जिस पीतांबर को लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसत लीला किशोरी सतई, बड़ी बड़ी उर्वशी तिलोत्तमा मेनका रंभा पूर्व चित्ती प्रभृति अप्सराएं भी जिस पीतांबर की गंध से निपतित हुए श्री श्याम सुंदर के अत्यंत सौरभ्य को प्राप्त करने के लिए रोती हैं, तड़पती हैं, महाप्रभु ने वो पीतांबर भूमि के ऊपर बिछा दिया कि आओ बैठो। इस ब्रह्मांड में किसकी क्षमता है कि श्री कृष्ण के स्कंध स्खलित पीतांबर के ऊपर बैठ जाए। केशव कश्मीरी शांत भाव से वो पीतांबर को प्रणाम करके दूर खड़े हो गए और दंभ में उन्होंने पूछा, और भी उनका अभिमान बढ़ गया कि ये तो वैसे ही सिलेंडर हो गया, तब कपड़े लत्ते भी मेरे सामने बिछा दिए। क्योंकि दुष्ट व्यक्ति साधु की विनम्रता को उसका भय मान लेता है, उसकी मूर्खता मान लेता है। अच्छा, तुम युवक मालूम पड़ते हो, नवद्वीप में रहते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? विद्यार्थियों ने कहा महाराज ये पढ़ते नहीं हैं, ये पढ़ाते हैं, अध्यापक हैं। अच्छा, नव किशोर हो, नव वय के हो, उस समय महाप्रभु की अवस्था थी 21 वर्ष की। नव वय हो, नव किशोर हो, और इस तरुण अवस्था में तुम अध्यापक हो गए, अध्ययन काल तुम्हारा पूर्ण हो गया। अच्छा बताओ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? विद्यार्थियों ने कहा ये पढ़ाते हैं। अच्छा, कौन सा विषय पढ़ाते हो? व्याकरण पढ़ाते हो, सांख्य पढ़ाते हो, वैशेषिक पढ़ाते हो, योग पढ़ाते हो, न्याय पढ़ाते हो, क्या पढ़ाते हो? महाप्रभु ने कहा थोड़ा थोड़ा मैं सभी को देख लेता। अच्छा, महाप्रभु ने कहा भगवान ये बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसे संत से विद्वान से मिलन हुआ, और जब विद्वान व्यक्ति से मिलन हो तो सबसे पहली बात है कि स्वयं मौन हो जाए। जब गुरुजन मिले, श्रेष्ठ जन मिले, बहुत से लोग खुद ही इतना बोलना शुरू कर देते हैं कि किसी संत को बोलने का मौका ही नहीं देते। तो इसलिए सबसे पहली बात है मौन हो जाए, और मौन होके उनसे मिलने वाला जो ज्ञान है, अनुभव है, कृपा है, वो अपने जीवन में धारण करे। महाप्रभु ने कहा संत मिलन हुआ है, मेरा सौभाग्य गंगा के तट पर आप जैसे विद्वान मिल गए। सभी लोग आपकी काव्य सरसी में अवगाहन करना चाहते हैं, आपके काव्य गुण का सेवन करना चाहते हैं। इसलिए कृपा पूर्वक आप मुझे बतलाएं, समग्र जीवन धारण करने वाली कुछ विद्या ज्ञान का प्रसाद हमको दें। देखो, आदमी भोजन करता है, 24 घंटे शरीर में रहता है भोजन। आप पानी पीते हो, 3 दिन शरीर में रहता है। कैसा भी भोजन कर लेना, कैसा भी चर्व चोष्य लेह भच्च भोज्य अम्ल तिक्त कटु कसाय मधुर सप्तरस विनुमंजित, कितने भी दिव्य नैवेद्य पदार्थों का सेवन कर लेना, लेकिन 24 घंटे के अंदर मल हो जाएगा, मूत्र हो जाएगा। कैसा भी सुंदर पेय पी लेना, शरबत पी लेना, रस पी लेना, 3 दिन के बाद शरीर में सूख जाएगा। भोजन 24 घंटे शरीर में रहता है, जल 3 दिन शरीर में रहता है। लेकिन संत के वचन यदि तुमने श्रद्धा से सुन लिए तो वो 100 साल शरीर में रहते हैं, वो 100 साल तक हमारी जिंदगी में रहते हैं, और मृत्यु के अंतिम क्षण तक वो हमें शांति देते हैं, समाधान देते हैं, अभ्युदय देते हैं, जीवन का संगीत देते हैं, जीवन का श्रेय देते हैं। इसलिए आप कुछ ज्ञान प्रसाद हमें प्रदान करें। केशव कश्मीरी ने कहा अच्छा बताओ क्या बोलूं, तुम तो व्याकरण पढ़ाते हो, साहित्य क्या समझोगे? बोले नहीं महाराज, मैंने थोड़ा अलंकार शास्त्र भी गुरुजी से देखा है और साहित्य प्रसाद भी लिया है, आप कुछ बताएं। तो परिचर्चायाम समयोचिता, परिचर्चा कैसी होनी चाहिए? जो समयोचित हो। हम समयोचित संवाद करें, समय कुछ है, संवाद कुछ कर रहे हैं, भोजन की थाली सामने रखी है, डिस्कशन उपवास पर हो रहा है, शादी बहू माला लेकर बैठी है, आप कह रहे हो ब्रह्मचर्य की महिमा सुनाओ।
तो अब प्रासंगिक विषय है, इसलिए प्रासंगिक चर्चा होनी चाहिए। और प्रासंगिक चर्चा ये है कि सामने से माता गंगा बह रही हैं, और जब गंगा सामने हो तो उन्हीं की महिमा में कुछ होना चाहिए। आप माता गंगा की महिमा में कुछ कहें। केशव कश्मीरी ने उसी समय गंगा जी की महिमा में, उन्हें तो मोटा चाहिए। जो गुणवान व्यक्ति हैं उन्हें कोई प्रेजेंटेशन की स्टेज मिल जाए, कोई अवसर मिल जाए, तो उससे बढ़िया उनका आनंद क्या हो सकता है। महाराज उसे तो मोटा चाहिए था। इतनी देर में हल्ला हो गया कि निमाई पंडित और केशव कश्मीरी आमने सामने खड़े हैं। नवद्वीप चारों तरफ से दौड़ पड़ा, ललनाएं आ गई, वृद्ध आ गए, बीमार आ गए, छुपे हुए पंडित आ गए, चारों तरफ से भीड़ इकट्ठी हो गई। और उसी समय केशव कश्मीरी ने गंगा जी की महिमा में नवीन, जो उससे पूर्व कभी शास्त्र में नहीं लिखे गए थे, अनवरत जैसे ढंढोर वर्षा के बाद किसी गिरी शिखर से कोई झरना कल कल कल्लोल बंद करता हुआ प्रवाहित होता है, उसी प्रकार उनके मुख से गंगा जी की महिमा में झरने की तरह नव महाराज 7 श्लोकों की वर्षा हो गई। उन्होंने 100 श्लोक अनवरत, जो उससे पहले कभी नहीं थे, मौलिक नवीन नई रचना करके 100 श्लोकों से गंगा जी की महिमा का बखान किया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। ऐसी प्रतिभा, ऐसा गुण, एक होता है विद्वान, पूजनीय है, लेकिन एक होता है प्रतिभावान। विद्वान कौन है? जो पढ़ा है वो सुना देता है, लेकिन प्रतिभावान जो पढ़ा है उसको भी चमत्कृत और अद्भुत कर देता है। एक पानी की टंकी है, पानी भरो तो नल में पानी आता है। एक झरना है जिसने पानी भरा नहीं, लेकिन जो बहता रहता है, बहता रहता है। जब कालिदास बोलते हैं, दिंगनाथ बोलते हैं, भवभूति बोलते हैं, बाण भट्ट बोलते हैं, श्री हर्ष बोलते हैं, तो उन्होंने पूर्व में कभी पढ़ा नहीं महाराज, केवल उनकी रसधारा बहती जाती है, बहती जाती है। एक शब्द का जहां प्रयोग कर दिया, पूरे ग्रंथ में वो शब्द दोबारा नहीं आता। नई नई स्वरूप से, स्वभाव से, अपनी प्रतिभा से उसकी अभिवृद्धि करते रहते हैं। 100 श्लोकों की रचना कर दी। चारों तरफ सन्नाटा था, विद्वान प्रशंसा करने लगे, जय हो जय हो। ऐसी प्रतिभा, ऐसा काव्यात्मक विनिवेश, ऐसी प्रस्तुतिकरण, ऐसी अलंकार, ऐसा शब्द समुच्चय, अद्भुत अद्भुत, हमने तो कभी ऐसा नहीं सुना। महाप्रभु मंद्र मंद्र मुस्कुराकर खड़े थे। अरे 200 जने, 200 मूर्ख ताली बजा दें बाबा बाबा, किस मतलब की? एक विद्वान के द्वारा एक मुस्कुराहट भी बिखर जाए तो जैसे कलाकार तृप्त हो जाता है। जो अयोग्य हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, आपने बीन बजाई, भैंस ने पूंछ हिलाई दी नहीं। आप सोच रहे क्या अप्रिशिएशन मिल रहा है? अरे अप्रिशिएशन भैंस के पूंछ हिलाने से नहीं मिलता। आनंद तो तब आता है जब मोर नाच उठे। जब स्वामी हरिदास जी बीड़ा बजाते थे तो जंगल दौड़ पड़ता था, मृग आ जाते थे, हाथी आ जाते थे, मयूर आ जाते थे। तानसेन अकबर को ले आया अपने साथ हरिदास जी की बीड़ा सुनाने, और जब स्वामी हरिदास जी ने बीड़ा बजाई, मृग झूम उठे, अपनी नाभि से कस्तूरियां उन्होंने गिरा दी, मोरों ने अपने पंख गिरा दिए, हाथियों के गंडस्थल के मद की धारा चुचा उठी, सर्पों ने अपनी मणियां चढ़ा दी, झूम उठा वन प्रदेश। अकबर ने भी एक 9 लखा हार चढ़ा दिया। स्वामी हरिदास जी ने एक हिरण को पास में बुलाया, सुन सुन कृष्ण मृग, वो श्याम मृग था, कृष्ण मृग सुन। जब वो पास में आया तो 9 लखा हार हरिदास जी ने उस हिरण को पहना दिया। वो चोटली भरता जंगल में भाग गया। अकबर का बड़ा मूड ऑफ हो गया। ये साधु वैल्यूएशन नहीं समझता क्या? 9 नवरत्न है, करोड़ों रुपया इसकी कीमत है, और इसने हिरण को पहना दिया। स्वामी हरिदास जी ने आंख बंद करके फिर एक राग छेड़ा, और जब राग छेड़ा तो करोड़ों हिरण चारों तरफ से आ गए, और हर हिरण के गले में वैसा ही हार पड़ा हुआ था।
हर हिरण के पैरों में वैसे ही नूपुर बंधे हुए थे। जब साधु जाता है ना तो दुनिया का सारा वैभव उसके चरणों में होता है। कुबेर दिवालिया हो जाता है, सरस्वती मौन हो जाती है, ब्रह्मा शांत हो जाते हैं। संत स्वयं पर हितेषु कृताभियोजा। परमाराध्य गुरुदेव कहते हैं प्रकृति में आनंद कब आता है? जब बसंत आता है। जिंदगी में आनंद कब आता है? जब कोई संत आता है। वसंत के बिना प्रकृति अधूरी और नीरस है, संत के बिना जीवन नीरस और अधूरा है। महाराज वो तो सोच रहे थे कुछ निमाई पंडित कुछ बोले। श्रीमद् महाप्रभु ने कहा, हे विद्युत वरेण्य, आपकी काव्य सरिता अद्भुत है, अलौकिक है, प्रशंसनीय है। आपने जिस धारा प्रवाह सो श्लोक बोले उनकी व्याख्या सुनने के लिए सब उतावले हैं। किसी एक, क्योंकि कभी अपनी कृति की स्वयं ही व्याख्या कर सकता है। वायरन को पढ़ें, स्कॉट को पढ़ें, कीट्स को पढ़ें, लॉन्गफेलो को पढ़ें, मिल्टन को पढ़ें, उन्होंने अपनी डिक्शनरियां बना रखी हैं पीछे। ये इस वाक्य का क्या अर्थ है, व्याकरण से वो सिद्ध नहीं हो सकता, वो स्वयं ही उसकी व्याख्या करते हैं। महाराज आप ही बतलाएं कि आपके ग्रंथ की क्या व्याख्या है। ये सब कश्मीरी ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराते हुए कहा, उनके धारा प्रभा सो श्लोक बोल दिए थे। अच्छा बताओ निमाई, कौन से श्लोक की व्याख्या करूं? किसी के सामने 100 श्लोक आप बोल दीजिए, क्या किसी को याद रहता है? याद रह सकता है यदि उसके प्रति हमारी गहन रुचि हो। कितनी माताएं हमें मिलती है, महाराज मैंने 108 भागवत सुन ली, 108 भागवत सुन ली। अब तो तुम भागवत सुनना बंद कर दो, भागवत बांचना शुरू कर दो। महाराज 108 बार किसी चीज को सुन लिया जाए फिर सुनने की जरूरत नहीं होती, फिर तो सुनाना शुरू कर देना चाहिए। बोले भैया हमने कहा अच्छा जरा कृष्ण चरित्र सुनाओ, नाद लीला सुनाओ, अजामिलोपाख्यान सुनाओ, भरत हरिचरित सुनाओ, ऋषभदेव की कथा सुनाओ। बोले वो तो हमको याद नहीं है। बस मैया कथा में तो आ गई, बैठ भी गई, लेकिन मन यहाँ नहीं है। शरीर यहाँ है, मन घर में। सोच रही है घर में बहू को अकेली छोड़े आई हूं, कहीं मेरी अलमारी में डुप्लीकेट चाबी न लगा ले। मन कहीं और है, शरीर कहीं और है, बुद्धि कहीं और है। सोच रहे हैं 8-10 तो हो गए भैया, 8 बजे ही खत्म हो जाती थी, ये कब खत्म होगी कथा? भाषण खत्म ही नहीं हो रहा, चले ही जा रही है, चले ही जा रही है, फट्टे फट्टे खत्म हो, आरती करके घर जामे यार, डिनर ठंडा हो रहा है, हम लेट हो रहे हैं। एक दिन फोटो के नीचे ही लगा दिया जाएगा लेट स्वर्गीय। इसलिए जो यहां लेट होता है वो वास्तव में ही लेट हो जाता है। किस श्लोक की व्याख्या करूं? श्रीमद् महाप्रभु धारा प्रवाह, उन्होंने एक श्लोक जैसा का तैसा ये सब कश्मीरी पंडित ने सुनाया था वैसा सुना दिया। महाराज अच्छा भगवान आप इस श्लोक के कुछ गुण दोष कहें। केशव कश्मीरी ने कहा निमाई थोड़ा सा अपने को संभालो, ये कहो कि गुण कहो, दोष तो मेरी कृति में हो ही नहीं सकता, दोष का तो प्रश्न ही नहीं है, गुण कहता हूं। उन्होंने महाराज अपने उस श्लोक की 5 प्रकार से व्याख्या की। फिर महाप्रभु ने कहा हे महात्मन यदि आपका आदेश हो तो आपकी इस अद्भुत कृति पर मैं भी कुछ कहूं। अच्छा इससे अधिक तो और प्रशंसा भी नहीं की जा सकती। महाप्रभु ने उस श्लोक की 18 प्रकार से व्याख्या और की और 10 प्रकार के दोष गिना दिए। आप में पुनरुक्ति दोष है, आवृत्ति दोष। आपने जो दोष सुनाया महत्वम गंगाया सतत मितमा भाति नितराम, यदेशा श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुभजा, द्वितीय लक्ष्मी रेव सुर नरई रच्च चरणा, भवानी भरतुर्या शिरसी मत्यद्भुत गुणा। आपने कहा भवानी भरतुर्या,
भवानी, भवानी का मतलब तो पार्वती होता है। पार्वती की भरतुर्या, पार्वती की पत्नी दूसरी कैसे हो सकती है? शंकर भरतुर्यायाम, तो शिव की पत्नी हो गई। आप पहले भवानी पुकार रहे हो और फिर कह रहे हो भवानी भरतुर्यायाम। तो भवानी पत्नी की पत्नी कौन हो सकता है? पुनरत्ति दोष आपकी कीर्ति में आ गया। और महाराज महाप्रभु ने देखा केशव कश्मीरी का इतना पसीना बहा कि वो हीरे के पाउडर का तिलक बह गया, पीतांबर भूमि से गिर पड़ा। जो उनके ग्रंथों को खींचने वाले बैल थे, बैल धर्म रूप हैं, वो चिंगाड़ कर रस्सी तोड़कर भाग गए। जो आगे डिम डिम ढोस करने वाले थे, उनको राजा ने कहा था जे जहां हार जाए वहीं से छोड़कर लौट आना। उनने भी कहा महाप्रभु से हमारी इस दुष्ट की ड्यूटी से हमको मुक्त किया आपने। वो भी काशी की ओर दौड़ पड़े। महाप्रभु ने सहज किया, हे महात्मन मुझसे कुछ अपराध हो गया हो तो क्षमा करना। पूर्ण तो कृष्ण है, कृष्ण के अतिरिक्त जो है वो अधूरा है, अपूर्ण है। हमारे अंदर जो गुण है वो श्री कृष्ण की कृपा है, वो ही गुण के रूप में रहते हैं। मोह सम कौन अधम ठल पापी। जब सूरदास ऐसा कह रहे हैं तो हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है? हमसे जो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, वो श्री कृष्ण की कृपा से हो रहा है। हे महात्मन मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो क्षमा करना। विद्यार्थी ताली बजाकर जयघोष करने वाले थे। महाप्रभु ने गंभीर दृष्टि से देखा, नहीं, किसी वृद्ध का कभी अपमान न करो। जो पराजित हो उसे तिरस्कृत न करो, अपमानित न करो। अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। अरे मानी को तो दुनिया मान देती है। तुम श्रेष्ठ तब हो जब अमानी को भी मान दे दो। तुम अमानी को तुम मान दे दो, कृष्ण तुम्हें मान दे देंगे। लेकिन तुम अगर सबका तिरस्कार करते रहोगे, ये तुम्हारे गुरुजन का किसी पर हंसो मत, किसी पर व्यंग मत करो, किसी का तिरस्कार मत करो। जीवन में हर रूप में भगवान के स्वरूप का दर्शन करो। सब विद्यार्थियों को लेकर महाप्रभु चले गए। केशव कश्मीरी एक निर्जन स्थान पर बैठकर रात भर सरस्वती मंत्र का जप करते रहे, क्योंकि सरस्वती ने उन्होंने सरस्वती सिद्ध की थी और ये वरदान मांगा था कि जब भी मैं बोलूं मेरी जीभ पर सरस्वती बैठ जाए। आज जब बहुत स्मरण किया तो रात्रि के अंतिम प्रहर में सरस्वती प्रकट हुई। अरे मूर्ख, मैंने तुझे इसलिए तेरी जीभ पर बैठने को कहा कि तू धर्म का प्रचार करेगा, इसलिए नहीं कहा कि तू केवल विद्या से दूसरों का अपमान करेगा, तिरस्कार करेगा। जब हम भोग के लिए या अहंकार के लिए विद्या का उपयोग करते हैं तो विद्या शून्य हो जाती है, सरस्वती लुप्त हो जाती है, हमारी वंश परंपराएं समाप्त हो जाती हैं और हम भ्रष्ट नष्ट हो जाते हैं। जा, वो कोई साधारण नहीं है, वो साक्षात कृष्ण हैं। जाकर उन्हें प्रणाम कर क्षमा मांग। केशव कश्मीरी सुबह 4 बजे महाप्रभु के यहाँ पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी सची मैया ने जाकर दरवाजा खोला, देखा द्वार पर केशव कश्मीरी खड़े हैं। वो दौड़ी, अरे निमाई उठ, जल्दी उठ, जल्दी उठ, देख विद्वान द्वार पर आए हैं। महाप्रभु, नहीं तो आपसे पराजित व्यक्ति आए, आपका क्या? अरे बैठा हो रहा है, बाद में लेना, 10 बजे आई एम बिजी, टू मच टाइट, दिस इज माई स्लीपिंग आवर, जाओ जाओ भजाओ, बाद में आना, जाए ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेना। लेकिन श्रेष्ठ पुरुष जो हैं वो अपना, तुम्हारा नौकर तुम्हारे सामने जो काम कर रहा है उसे नौकर मत समझ लेना। उस प्रकार के कर्म यदि करोगे तो वो तुम्हारा मॉडल सामने खड़ा है, आज वो वहां खड़ा है, कल तुम वहां खड़े हो जाओगे। इसलिए जब भी कोई आदमी आपको अपने से बड़ा दिखे, उसका गुण देखना, अपने से छोटा दिखे, उसे स्नेह करना, ताकि जीवन में ये दुर्भाग्य तुम्हारे जीवन में कभी ना आवे। उसके प्रति जागरूक होकर, शास्त्रोचित होकर मानवता का व्यवहार उसे पूर्ण करना। महाप्रभु दौड़ कर आए और उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। वो दंडवत लौट गए महाप्रभु के चरणों में। सची मैया
मैया देख रही है, अरे निमाई जी बूढ़ा तेरे चरणों में लिपटा हुआ है। महाप्रभु बोले मैंने चाहिए क्या लिपटने के लिए? महाप्रभु पीछे हट रहे हैं। केशव कश्मीरी, हे कृष्ण हे यादव हे माधव, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर कृपा करो। महाराज महाप्रभु ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और केशव कश्मीरी क्षमा मांगते हुए, कोटि कोटि सरस्वती तुम्हारी नीराजना करती हैं, मेरे औद्धत्य को क्षमा करना। महाप्रभु ने कहा, हे विद्युत वरेण्य, बहुत पांडित्य का विलास हो गया, अब आप विद्या अध्ययन छोड़ो, अब आप भजन करो। ये व्याकरण के सूत्र की अवस्था नहीं है। 90 साल की उम्र में एक बूढ़ा संस्कृत पढ़ रहा था, भगवान शंकराचार्य वहां से जा रहे थे। उन्होंने कहा, भैया अंडम पलितम, तुम्हारा अन्न तो बिगड़ गया, अंडम पलितम मुंडम दसम विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति ग्रहीत्वा दंडम तपति न मुंचत्यासा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव टणिका पीता। भगवत गीता किंचित धीता, पूरे शास्त्र श्लोक गीता जी के नहीं, भगवत गीता किंचित धीता, एक इतना सा अर्थ भी यदि तुम्हारी बुद्धि में घुस गया, गंगा जल लवटणी का पीता, हरिद्वार पर जाकर गोता लगाने से नहीं, किसी यात्री के द्वारा लाए गए छोटी सी सीसी में से टपका हुआ यदि एक गंगा का बिंदु भी तुम्हारी मुठ के ऊपर निपतित हो गया तो तुम जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हरे श्री कृष्ण का भजन कर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केशव कश्मीरी महाप्रभु के घर से कृष्ण भजन का भाव लेकर चले गए। फिर आज तक पता ही नहीं चला कि वो केशव कश्मीरी कहाँ गए। किसी शास्त्र में उनका कोई उल्लेख नहीं मिलता। सची मैया ने आंख तरेर के पूछा, चौरे निमाई ये बूढ़ा तेरे चरणों में क्यों गिरा और तेरे इसके कान में क्या फुस फुस कर दिया जो भग गया यहाँ से? महाप्रभु ने कहा, यात्रा से बेचारे थक गए थे मैया, तो तुझसे तेरे दर्शन करने के लिए आए थे, आज तेरे पास आ जाए। आज का बेटा जरा 2 करोड़ रुपया कमा ले, पिताजी के सामने छाती फुलाकर पहुंच जाता है। यू आर अ रिटायर्ड पर्सन, यू आर ओल्ड मैन। लेकिन श्रेष्ठ पुत्र जो वही है जो नित्य पिता के चरणों पर अपनी दृष्टि रखे। वह पुत्र धिक्कार के योग्य है जिसके सामने पिता को डरना पड़ता हो। कितने पिता हैं जो डर कर, बेटे 2 मिनट तुमसे बात, आई एम वेट इवनिंग यू टॉक टू देयर, महाराज अभी नहीं, शाम को बात करना मुझसे। धिक्कार है उस पुत्र को, धिक्कार है उसके गुण को, धिक्कार है उसकी विद्या को। अरे भारत की संतान और भारत माता की संतति तो वो है जो पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ नागरिक होकर भी अपने पिता के चरणों में साधारण होकर खड़ा हो जाए, गुरुजनों के चरणों में साधारण होकर खड़ा हो जाए। महाप्रभु को पकड़कर सची मैया अंदर ले गई और सैया के ऊपर उन्हें लिटा दिया। अभी बहुत ब्रह्म मुहूर्त है, तू थक गया है, विश्राम कर। महाप्रभु सची मैया की गोदी में माथा रखकर लेट गए। सची मैया उनकी घुंघराली अलका बलियों में ऊली फिराती हुई और उनकी सेवा कर रही हैं। अब थके हुए महाप्रभु को और थकाना ठीक नहीं है, जरा उनकी मसाज चंपी होने दीजिए और जब वो फ्रेश होकर उठेंगे और जो सुंदर सुंदर लीला करेंगे वो कल संध्या को 5:30 बजे से निवेदन करेंगे। आज नित्यानंद प्रभु की जयंती है, काफी लोग उसका व्रतोपवास भी करते हैं, इसलिए कल के समय नित्यानंद प्रभु के उत्सव के उपलक्ष्य में ही कल के समय कथा के बाद में सब यहाँ तथा आयोजकों ने प्रसाद की व्यवस्था की है। सबके लिए सुंदर वृंदावन की खिचड़ी प्रसाद बनाएंगे। तो आप कथा के बाद कल अपनी डिनर की चिंता न करें, कथा सुने और प्रसाद पाकर जाएं। बोल नित्यानंद प्रभु की, श्री राधा रमण लाल की, निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि बोल।
हरि हरि नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता।